जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। आज जो है बीपीएससी का ऑडिटर पोस्ट के लिए मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके जीएस पेपर 1 का जो है ये क्वेश्चन है। इसका जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है उसके ही बेस पर इसका मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो सेक्शन 1 है इसमें जो है कुछ बदलाव किया गया है। पहले जो है 6 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन करना होता था। अब क्या किया गया है, इसमें 4 प्रश्न कर दिया गया है। देखिए ये सेक्शन 1 से 4 प्रश्न कर दिया गया है, इसमें से 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इसमें विशेष कुछ नहीं अंतर आया है, लेकिन ये अंतर आया है कि आपको आंसर को चूज करने का जो ऑप्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन भी कि किस प्रकार से है। पहले जनजातीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन है। जनजातीय आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए, और एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्य और प्लस स्वरूप। इसमें भी 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन एक हो गया पहला भाग में, और दूसरे भाग में भी 2 क्वेश्चन है, तो दोनों का व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि नेतृत्व विहीन आंदोलन था। तो इसमें दोनों पक्ष के लेके चलिए कि हाँ था भी और नहीं भी था, दोनों का एक्सप्लेन कर दीजिए। और इसमें बिहार में इस आंदोलन की क्या प्रगति हुई थी, इस पर ही प्रकाश डालने के लिए कहा गया। यानी कि 2 पार्ट इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर से है। काफ़ी दिनों से नहीं पूछा गया था। इनके दर्शन मानववाद का विश्लेषण करने के लिए बोला गया है। और चौथा जो है क्वेश्चन वो मौर्य काल से है, जो कि पूर्वानुमान था ही कि एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत हो रहा था क्या लिखना है, लेकिन कि क्या प्रश्न हो सकता है, ये विद्यार्थियों को दिक्कत हुआ है कि क्या लिखना है। लेकिन ये वही चीज़ें लिखनी थी, जनजातीय आंदोलन के बारे में ही बताना था। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2 देख लीजिए। इसमें 5वां प्रश्न है कि हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क से पूछा गया है, इसके क्या अभिप्राय है, और यह किस प्रकार से इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। इसका जो है ये प्रश्न हो गया। उसका 6 क्वेश्चन है, कोल्ड चेन से पूछा गया है। ठीक है, कोल्ड चेन प्रणाली क्या है, और स्वास्थ्य में इसका उपयोग जो है स्वास्थ्य देख रेख के ढांचे को कैसे सशक्त कर सकता है, ये प्रश्न है। उसके बाद पूर्वानुमान था ही कि रूस यूक्रेन युद्ध महत्वपूर्ण है, इससे पूछ लिया गया है। आयात निर्यात को रिलेट करके भारत के संदर्भ में वर्तमान एवं दूरगामी प्रभाव का वर्णन, और इसके लिए कुछ सुझाव भी बताना है इसकी हानि को कम करने के लिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें और है, कार्बन कृषि के बारे में पूछा गया है, और जलवायु परिवर्तन से रिलेट करके पूछा गया है इसको। इसके बाद क्वेश्चन है ब्रिक्स से पूछा गया है, और इसी को रिलेट कर दिया गया है क्वाड से। ठीक है, और क्योंकि भारत दोनों का मेंबर है, तो ये आरोप लगता रहता है कि चीन के विरुद्ध जो है क्वाड की गतिविधियां हैं, और उसमें भारत भी शामिल है। इसी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन सेक्शन 2 का। सेक्शन 3 में जो पहले से पूछा जाता रहा है वैसा ही पूछा गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप लोग देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को मैं दिखला देता हूँ, आप इसको पॉज करके और बना सकते हैं। ये हिंदी में है। इसके बाद ये है प्रश्न, यहाँ इसको पॉज करके इसको बनाइए। ये 11वां प्रश्न है, ABC, और इसमें D यहाँ है। ये हिंदी में है इधर। इसमें क ख और 2 और होगा ग घ। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया फिर। ठीक है, इसमें भी A है इसका, और BC। फिर इसके बाद हिंदी में क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इसका क ख ग
ये क्वेश्चन नंबर फिर 13, इसको आप पॉज करके वीडियो और आप इसको बनाइए, क्योंकि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसको टेस्ट सीरीज समझ के बना जाइए। इसमें क्या कीजिए कि एकदम आप कलम कापी उठाइए और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा हो रही है, उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए एकदम 3 घंटे में या 2 घंटे 50 मिनट में। ठीक है, 2 घंटे 50 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी, आपका स्पीड क्या है, आप किस प्रकार से लिख पाते हैं, क्या कौन सी चीज़ भूल जाते हैं, इस तरीके से इसमें आपको मालूम चलेगा। पढ़ा हुआ होगा फिर भी जो है ऐसे कि आपको लगेगा कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, समझ गए, क्योंकि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, एकदम इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें ऑडिटर के एग्ज़ाम के बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है और सीडीपीओ का है। ठीक है, इसके बाद आपको 67th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का बीपीएससी का एग्ज़ाम है, जो कि 29 दिसंबर को पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो जब ये तीनों परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी उसके बाद फिर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि एक चेंजिंग तो दिख गया इसमें जीएस पेपर 1 में, और भी देखते हैं क्या क्या चेंजिंग होता है क्या। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बताए हैं कि कौन कौन सा करना है, फिर उसके बाद लगेगा कि कुछ उसमें ऐड करना है तो ऐड भी किया जाएगा 67th बीपीएससी के लिए। ठीक है, तब तक करते रहिए तैयारी, और बिल्कुल इसको एकदम टेस्ट की तरह जो है सो एकदम समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, उस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी कि क्या आपकी तैयारी है और कितनी तैयारी है और क्या कमी है। ठीक है, तो करते रहिए तैयारी, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।